नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से उपस्थित हो चुका एक नया वीडियो लेकर के। अथ कीलकम। ओम तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। ओम अथ कीलकम। अब जो है विनियोग करना है, हाथ में जल लेना है। ओम अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। फिर जो हाथ में आपने जल लिया था उसको नीचे जमीन में छोड़ दिया। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कण्डेय उवाच। ओम विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे। सर्वमेतद् द्विजानीयान्मन्त्राणां विकीलकं सोऽपि क्षेमवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्ध्यन्त्ययुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुत्वतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलन है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्धि होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। न मंत्रो न सुधम तत्र न किंचिदपि विद्यते, विना जापेन संसिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकं। संग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति
लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं मे चण्डिकायास्तु तच्चं गुप्तचकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्यन्त्राणां सोऽपि क्षेमवाप्नोति सर्वमेवं निसंशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनकी उच्चाटन आदि समस्त शारीरिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्त्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषां प्रसीदति इति रूपेण कीलेन महादेवेन कीलतं यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति संपुटम्। जपति सस्फुटं ससिद्धा सगणासुऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापि ह जायते नापि मृत्युवंशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत्ता न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैवं सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधे। प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का
पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर भी यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। यह निष्किलन अथवा शावोद्वार का ही विशेष प्रकार है। भगवती का उपासक उपर्युक्त तिथियों को देवी की सेवा में उपस्थित हो अपना न्यायोपार्जित धन उन्हें अर्पित करते हुए एकाग्रचित्त से प्रार्थना करे। मातः आज से यह सारा धन तथा अपने आप को भी मैंने आपकी सेवा में अर्पण कर दिया। इस पर मेरा कोई सत्व नहीं रहा। फिर भगवती का ध्यान करते हुए यह भावना करे, मानो जगदम्बा कह रही है, बेटा संसार यात्रा की निर्वाहार्थ तू मेरा यह प्रसाद रूप धन ग्रहण कर। इस प्रकार देवी की आज्ञा शिरोधार्य करके उस धन को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करे और धर्मशास्त्रोक्त मार्ग से उसका सद्रव्य करते हुए सदा देवी के ही अधीन होकर रहे। यह दान प्रतिग्रह करण कहलाता है। इससे सप्तशती का शापोद्धार होता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ कीलक और निष्किलन के ज्ञान की अनिवार्यता बताने के लिए ही विनाश होना कहा है। वास्तव में किसी प्रकार भी देवी का पाठ करे उससे लाभ ही होता है। यह बात वचनांतरों से सिद्ध है। सौभाग्यादि च यत्किंचित् दृश्यते ललनाजनैः तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। शनस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रं सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव संग्राही तथा प्रारभ्यमेव ततः। ऐश्वर्य यत्प्रसादेन सौभाग्यमारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्ष स्तूयते सा न किंचनैः। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमयी स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। यदि देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णं हरि ओम हरि ओम हरि ओम तस्सत्। नमस्कार दोस्तों, मैं
फिर से उपस्थित होऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति, ॐ शान्ति, ॐ शान्तिः। हरि ओम।